बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा। इस आतंकी हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाशिम मूसा बताया जा रहा है। पाकिस्तान के स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो रह चुका है मूसा। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य बताया जाता है हाशिम। पहलगांव आतंकी हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हाशिम मूसा इस हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। हाशिम मूसा पाकिस्तान के एसएसजी यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप का कमांडो रह चुका है और अब पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सक्रिय सदस्य है। उसे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और गैर स्थानीय नागरिकों को निशाना बनाने के लिए भेजा गया था। ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, विकास सबरोल जम्मू से और रईस अहमद कश्मीर से, पहलगांव से, जहां ये आतंकी वारदात हुई। रईस, पहले आपका रुख करते हुए, हाशिम मूसा एक ऐसा नाम जो इससे पहले कभी कॉइन नहीं हुआ, लेकिन ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाला हाशिम मूसा, उसे ये बड़ी आतंकी वारदात अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई थी और इस जिम्मेदारी के साथ उसे भारत भेजा गया। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ये सामने आ रहा है और भी अभी जो है वो खुलासे होने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है वो यहाँ पे अरेस्ट किया जा रहा है, पूछताछ हो रही है। एनआईए ने इस पूरे मामले को जो है वो एनआईए देख रही है, तमाम सुरक्षा एजेंसीज है जो है वो एकजुट होकर इस पे काम कर रही है। तो अभी तो ये रिवील हुआ है कि इस हमले का मास्टरमाइंड जो है वो हाशिम मूसा था। अभी और भी जो है वो चीज़ों का खुलासा होने जा रहा है होगा, क्योंकि अभी इसमें जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। बता दें, जिस तरह से ये हमला हुआ है उसके बाद ही जो एमएचए होम मिनिस्ट्री ने ये सारा मामला जो है वो एनआईए को सौंप दिया है। हमारे साथ जम्मू से विकास भी बने हुए हैं। विकास, हाशिम मूसा को लेकर के एजेंसीज को बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में पाकिस्तान में पहले रह चुका है हाशिम मूसा, जो वर्तमान में लश्कर-ए-तैयबा आउटफिट के लिए काम करता है, उसका सक्रिय सदस्य है। उसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, पहलगांव आतंकी हमले को अंजाम दिए जाना। इस बीच पाकिस्तान में जबरदस्त खलबली का माहौल भी देखा जा रहा है। खबर ये मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना के बड़े लोगों ने इस्तीफे दे दिए, नौकरी छोड़ दी है और जिस तरीके से बौखलाहट पाकिस्तान की तरफ से लगातार देखी जा रही है, आर्मी के तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, रक्षा मंत्री के तमाम स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। क्या कुछ समझा जाए पाकिस्तान की इस खलबलाहट बौखलाहट को लेकर? देखिए प्रीति, जिस तरह से अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि अब पाकिस्तान अपनी सेना को भी आतंकियों के भेष में यहाँ भेज रहा है। यानी कहीं ना कहीं वहां पे भी आतंक समर्थित लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शायद कम होते जा रहे हैं, या लोग समझ रहे हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर में आतंक करने आता है आखिरकार उसको मारा जाना है, इसलिए शायद वो आने से डर रहे हैं। इसलिए सेना के लोगों को जो ट्रेंड है उनको भेजा जा रहा है आतंकी बनाकर। वही दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं, जहां पर एक तरफ लोग जो बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े अफसर हैं सेना में अपनी फैमिली को बाहर भेज रहे हैं, लोगों के मास रेजिग्नेशन हो रहे हैं। वहीं पर अब एक नई खबर आ रही है, हालांकि इसकी वेरीफाइड नहीं है, लेकिन पूरी खबर ये आ रही है कि अब रिटायर्ड सोल्जर्स को कहा जा रहा है कि वापस आर्मी में आए और सेना के लिए लड़े, क्योंकि वहां पर अब लोगों की दिलचस्पी सेना में नहीं है, लोगों का विश्वास सेना में नहीं है, लोग आ नहीं रहे, डर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं हिंदुस्तान से युद्ध होगा तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डर तो होगा ना विकास। उन्हें मालूम है उनकी जो ताकत है, सैन्य ताकत, वो भारत के सामने कहीं टिकती नहीं है। आप कितनी लाख गीदड़ भपकियां दे लें, लेकिन अंदर खाने आपकी जो सच्चाई है, आपकी जो हकीकत है, वो तो सैनिकों पर जाहिर होगी ही ना। उन्हें मालूम है कि उनकी जो आम ताकत है वो कितनी है, उनका अपना सैन्य बल जो है वो कितनी क्षमता वाला है। अपनी क्षमताओं से तो वो वाकिफ होंगे ही, लेकिन फिर भी ये कहना कि हम कूटनीतिक फैसले ले रहे हैं, हम पूरी तरह से तैयार हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे, इसे तो गीदड़ भपकी ही कहा जाना चाहिए। जी बिल्कुल। देखिए, गीदड़ भपकी ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने पे आ रही हैं, क्योंकि मध्यस्थता की बात शुरू हो गई है। वही बिलावल भुट्टो जो बहुत कह रहे थे कि हम अगर नदियां बंद हुई तो खून बहेगा, अब वो भी यही कह रहे हैं कि मध्यस्थता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो समझ चुके हैं कि जितना वो बोल सकते थे, जितनी वो धमकियां दे सकते दे चुके हैं, भारत पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब भारत रिटेलिएशन जरूर करेगा, अब वो डर चुके हैं।
संतरी से लेकर मंत्री तक सबके सब डर चुके हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं किसी तरह से भारत को कोई कार्रवाई करने से रोका जा सके और कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी इज्जत बचा सके, जो हालांकि बहुत मुश्किल है। जिस तरह के सबूत मिले हैं, यूएन में भी कोशिश की, यूएन में भी भारत ने करारा जवाब दिया, क्योंकि डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ये एक इंटरव्यू में अपना कबूल कर लिया कि कहीं ना कहीं आतंकवाद को पाकिस्तान पनपने दिया अपने यहाँ पर, और वो अभी भी पनप रहा है। तो कहीं ना कहीं ये साफ साफ पूरे दुनिया में अब जग जाहिर हो चुका है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना ही पड़ेगा। हालांकि अभी भी कई ऐसे उनके आला अफसर हैं, अगर हम मुनीर को लें, उन्हीं की बात करें, या और भी कई अफसर हैं जो आज भी अपनी ईगो को लेकर लगातार बात करें, लेकिन ये जब भारत उनको करारा जवाब देगा। विकास, मैं तो ये कहती हूँ कि ये ईगो भी जो है वो दिखावटी है, क्योंकि उन्हें अपने पद पर बने रहना है और मुल्क के अवाम का भरोसा उन पर बना रहे, लिहाजा इस तरह की गीदड़ भपकियां देते रहिए ताकि किसी को आपके इरादों पर कहीं कोई शक व शुबा ना हो। लेकिन इस बीच जो जिक्र आपने किया कि यूएन में भी भारत ने करारा जवाब दिया, पाकिस्तान निष्पक्ष जांच की बात कर रहा था किसी इंटरनेशनल कमेटी द्वारा, लेकिन अब ये जो हाशिम मूसा वाला एंगल सामने आया है, ओवरग्राउंड वर्कर से पूछताछ में जो जानकारी मिली है, एसएसजी का हिस्सा होना एक बार फिर पाकिस्तान को बेनकाब करता है कि हाशिम मूसा जो इस पूरे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है, वो पाकिस्तान के एसएसजी का हिस्सा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तो ये पहले भी कई बार ऐसी हरकतें कर चुका है, बैट हमले करना, या कई बार ऐसे आतंकी मारे गए हैं और पता चला है कि कहीं ना कहीं सेना का हिस्सा रहे हैं, पाकिस्तानी सेना का। तो पाकिस्तान की कोशिश यही रहती है कि किसी तरह से भारत में हमले करा के शांति फैलाई जाए, और इसी को लेकर अब साफ साफ सबूत सामने आ रहे हैं। तो जो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान के पास अब कुछ नहीं बचा है, पाकिस्तान किसी भी तरह से हिंदुस्तान में शांति फैलाना चाहता है, उसके लिए वो अपनी सेना का उपयोग कर रहा है। हालांकि आप ये सोच सकते हैं कि सेना के कमांडोज को यहाँ पे आने पे मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास अब लोग नहीं बचे हैं, उनके पास ऐसे पाकिस्तान सेना में कोई सैनिक नहीं है जो हिंदुस्तान आने को तैयार हो। ऐसे कमांडोज को लेके आना, ये तो साफ साफ ये पूरे ट्रेंड आए हैं पूरी तरह से। ये कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान में बैठ के इसकी पूरी एक पिक्चर बनाएगी कि किस तरह से हमला होगा, तभी पाकिस्तान के कमांडो को यहाँ भेजा गया। हालांकि अब उसकी भी खैर नहीं, बहुत जल्द स्थिति में आपको बताऊं ये खबर आएगी कि उसको मार गिराया गया, और बहुत जल्द ये खुशखबरी जो है भारतीयों को मिलेगी। इसके साथ और भी बड़े आतंकवादी मारे जाने हैं। लगातार जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, कश्मीर हो, जम्मू संभाग हो, कई बार ऐसा हुआ है कि आतंकवादियों के साथ जो है मुठभेड़ शुरू हुई, लेकिन उसके बाद वो जंगलों में भाग गए। कि अब देखेंगे तो अब जितने भी आतंकवादी हैं वो भागने वाले मोड पे आ चुके हैं। अब वो डर चुके हैं, वो सिर्फ छुपे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब सेना उनको आके मारे, क्योंकि उनके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सफाया होगा। हाँ, समय जरूर लग सकता है, क्योंकि यहाँ की टोपोग्राफी, जैसे मैं लगातार बताता हूँ, इस तरह से है, घने जंगल हैं, प्राकृतिक गुफाएं बनी हैं, उनके लिए छुपना आसान है, लेकिन कब तक छुपेंगे, कितनी देर छुपेंगे? अब जो है हमारी सेना ने, हमारे सुरक्षा बलों ने, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी, आर्मी, सीआरपीएफ, सब ने ठान लिया है कि अब आतंकवाद का सफाया होगा। और ये जो मिशन है अब शुरू हो चुका है, ये ऑपरेशन ऑपरेशन सर्वविनाश से भी बड़े ऑपरेशन हैं। हालांकि हम इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं दे सकते सुरक्षा कारणों से। बिल्कुल, सुरक्षा कारणों के चलते कई ऐसे पहलू हैं जो हम अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचा सकते। अपनी जिम्मेदारी हम बखूबी समझते हैं विकास, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है इस आतंकी हमले से जुड़ी हुई, उसमें भी कई महत्वपूर्ण पहलू अब एक एक करके उजागर हो रहे हैं। ऋषि भट्ट, जिनका जिप लाइन पर उस वक्त राइड लिए जाने का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो के शुरुआत में हम देखते हैं कि जिप लाइन ऑपरेटर अल्लाहू अकबर जैसे नारे लगाता है और ठीक उसी वक्त फायरिंग शुरू हो जाती है, जो इस ओर इशारा करता है कि क्या ये एक सिग्नल था आतंकियों को कि वो नारा लगाएंगे, नारा लगाना शुरू करेंगे और ठीक उसी वक्त आतंकी वारदातों को स्ट्राइक देना शुरू करेंगे। क्या इस तरह के पहलू पर कुछ और जानकारी, कुछ और इनपुट्स एजेंसीज के हवाले से आपको मिला है? देखिए प्रीति, इन चीजों को हम ऑन डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जैसे पहले कह रहा हूँ कि सुरक्षा कारणों से कई ऐसी चीजें हैं जो हम संवेदनशील बहुत मामला है, हम नहीं बात कर सकते। लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तो था और अभी भी है, जिसको ध्वस्त किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस नेटवर्क में बड़ा सा हिस्सा जो है वो कश्मीर से भी है और जम्मू से भी है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जिस तरह से पूरे इस घटना को अंजाम दिया गया, तो ये सिर्फ 3 से 4 आतंकवादी नहीं हो सकते, उनके साथ बड़े ही ऑर्गन वर्कर होंगे जो पूरे रेकी कर चुके होंगे, जो ध्यान रख रहे होंगे कहीं सुरक्षा बल
जो है वहां पर मौजूद ना हो, ठीक। उनके आने के रास्तों पर नजर रखी जा रही होगी, कहां से उनको ठीक वापस है, जाना वो बहुत सी तैयारी रही होंगी, रेकी की गई है, ऐसे भी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जानकारी मिली, लगातार एजेंसीज पड़ताल कर रही हैं और एक एक करके सारे सच बेपर्दा होंगे, सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया विकास चर्चा में शामिल होने के लिए।